Hello students, this is the second part of Introduction to LaTeX, lecture 43, 44 and 45. लास्ट जो है हमारा जो पार्ट था उसके अंदर हमने लिस्टिंग तक देख लिया था और कलर्स भी न्यू लाइन जो है वो किस तरह से ऐड ऑन होती है वो भी हमने देखा था। अब एक जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टेबल और फिगर्स। ये इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें ऐड करना, बस इसकी थोड़ी सी हमें, क्योंकि टेबल्स के अंदर आपको, टेबल्स और फिगर्स के अंदर आपको पता है अलाइनमेंट के इश्यूज होते हैं और अगर हमारी अलाइनमेंट जो है वो ठीक ना हो तो टेबल्स जो है वो बिल्कुल भी सही तरह से नहीं लगे होते। तो टेबल में कॉलम्स कैसे ऐड करने हैं, रोज कैसे ऐड करनी है, ये सब जो है हम इसके अंदर अभी देखेंगे। इसकी कमांड्स कौन सी हैं। जो टेबुलर कमांड्स हैं उसके अंदर जो है वो अ, इसी तरह आप बिगिन टेबुलर आप करते हैं और ये आपको याद रखने पड़ते हैं। वन आर और सी और स्लैश, ये जो बार होती है, जो ये आपके पास है वो लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट के लिए है और इसी तरह आर जो है वो राइट अलाइन टेक्स्ट के लिए और सी जो है वो सेंट्रल अलाइन टेक्स्ट के लिए। अब ये काम जब आप वर्ड प्रोसेसिंग टूल में करते हैं तो सिंपल आपको एक टैब मिलता है और उस टैब के पीछे जो है वो ये कमांड्स होती हैं, तो आप टैब पुश करते हैं तो आप सिंपल आपके पास काम हो जाता है। जस्ट लाइक अगर आप ऑटो कैड आप लोगों ने सबने किया होगा तो ऑटो कैड में आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं कि आप कमांड को टाइप भी कर सकते हैं और उसके अलावा आप उसको जो है उसकी टैब भी काफ़ी सारी कमांड्स की अवेलेबल है। इसी तरह अब ये आपको एक एग्जांपल दी हुई है, द टेबल डेटा फॉलोज द बिगिन कमांड। जब भी आप, जाहिर है कि कोई अगर आपने टेबल स्टार्ट करना है तो बिगिन से करेंगे, ठीक है। बिगिन नहीं करेंगे तो इसका मतलब है टेबल स्टार्ट हुआ नहीं। ये जो आपको ये एंड का साइन है प्लेस बिटवीन कॉलम्स और ये जो आपको डबल स्लैश बैक स्लैश नजर आ रहा है इस प्लेस एट द एंड ऑफ अ रो और टू स्टार्ट अ न्यू रो, यानी रो वन रो टू रो थ्री आप अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो स्लैश आप ऐड करते जाएंगे और नई रो ऐड होती जाएगी। इसी तरह अगर आपने जो है वो हॉरिजेंटल लाइन ऐड करनी है तो आप स्लैश एच लाइन की कमांड है, ये जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे, वो ऐड करेंगे तो आपके पास जो है हॉरिजेंटल में ऐड हो जाएगी। इसी तरह जो आप ये सी लाइन की कमांड है, ये पार्शियल हॉरिजेंटल लाइन है कॉलम वन और टू के दरमियान, ये भी हो जाएगी। इसी तरह जब आप टेबल को एंड करना चाहेंगे तो आप एंड टेबुलर की कमांड को यहाँ पे यूज करेंगे। अभी एग्जांपल इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होता है बिगिन टेबुलर। अब ये जो ये है इसका क्या मतलब है, जो आया है ये आपको राइट अलाइंड जो है वो हुआ आपका जो है वो डॉक्यूमेंट, सॉरी इट इज नॉट राइट अलाइंड, इट इज लेफ्ट अलाइंड, सॉरी इट इज लेफ्ट अलाइंड। तो आप ये देखें एप्पल एंड ग्रीन। अब जब एंड का आ गया तो इसका मतलब है कि एप्पल एक कॉलम में आएगा और ग्रीन जो है वो दूसरे कॉलम में आएगा। और इसके आगे आपने क्या ऐड कर दी, डबल स्लैश, डबल बैक स्लैश ऐड कर दी। अगर यहाँ पे आप डबल बैक स्लैश नहीं ऐड करते तो ये इसी को ही आगे ले सकता था और यहाँ पे अगर आप एंड लिखेंगे तो मजीद ये तीसरा कॉलम भी जो है वो ऐड हो जाएगा और आपको टेबुलर में भी एक और मजीद आपको ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह स्ट्रॉबेरीज एंड रेड है, तो स्ट्रॉबेरीज और एंड रेड। फिर ऑरेंजेस एंड ऑरेंज और यहाँ पे आपने एंड टेबुलर कर। देन अब ये तो आपके पास एग्जांपल थी लेफ्ट अलाइंड,
अब यहाँ पे जो आपके पास एग्जांपल है, वो है आपके पास राइट अलाइन की, और यहाँ पे सेम एप्पल एंड ग्रीन आपने देखा। और अगर आपने एक हॉरिजेंटल लाइन ऐड करनी है तो भी आपने एच लाइन जो हमने देखा ऊपर कमांड, उसके थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे बिगिन टेबलर, यहाँ पे आप राइट और लेफ्ट की जो है वो कमांड है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से आपके पास हॉरिजेंटल लाइन आपके पास आ गई है, वो भी ऐड कर सकते हैं। रिमेंबर, स्टार्ट में आपको डिफिकल्टी होगी इन टेबल मेकिंग स्पेशली, क्योंकि आपको हैबिट नहीं है अभी सिर्फ सिंपल कमांड्स लिख के जो है और वो आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सके। तो स्टार्ट में जो है वो इश्यूज आते हैं, लेकिन इन द लॉन्गर रन आप ये देखेंगे कि आपको जब आप इसके यूज टू हो जाएंगे तो ये आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। सेकंड जो है वो आपके पास क्या है, अ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल कोड दिखा दो। राइट कोड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग टेबल, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें आपके पास कितने कॉलम आएंगे, 1 2 और 3। यू हैव 3 कॉलम्स, और नंबर ऑफ रोज कितनी, 1 2 3 एंड 4। तो ये एक आप इसी तरह, ये तो टेबल थे, और टेबल के अलावा फिर फिगर्स हैं। और फिगर्स, this chapter described how to insert an image into your latex document which required the graphics package. Images should be PDF, PNG, and JPG or GIF files. The following code will insert an image called my image. यहाँ पे आपने अगर जो है वो फिगर ऐड करनी है तो फिगर का ये आपके पास कोड है, और उसके थ्रू आप इमेज को ऐड करवा सकते हैं। इसी तरह जब भी आप फिगर ऐड करने लगेंगे तो हमेशा बिगिन से स्टार्ट करेंगे, यानी बिगिन फिगर। जब आपने बिगिन फिगर किया है होगा तो आपके पास सिंपल से, और सेंटर आईएनसी से आप जो है वो उसको फिगर को सेंटर में ले आएंगे। फिर इंक्लूड ग्राफिक्स, टेक्स्ट विड्थ जो है वो कितनी है, और कैप्शन की कमांड से आप जो है वो कैप्शन वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर लेबल के थ्रू आप लेबल को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह जब आप बिगिन के बाद ऐड कर लेंगे तो आप एंड फिगर से भी उसको एंड कर सकते हैं। इसी तरह जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में h इज द प्लेसमेंट स्पेसिफायर। h means put the figure approximately here if it will fit. Other options are T at the top of the page, B at the bottom of the page, and P on a separate page for figures. You can also add which overrides the rule of LaTeX using to put figures and make it more likely to put whether it you want. तो ये डिफरेंट आपको है, अगर आप सेंटर, बॉटम और मिड में करना चाहते हैं तो ये है। लेकिन आप ये स्टेरिक भी यूज करके, ये जो आपके पास एक्सक्लेमेशन का साइन है ये भी यूज करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्केलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्केलिंग से क्या होता है कि आप अपनी फिगर का साइज जो है वो कितना रखना चाह रहे हैं। जनरली स्केलिंग जो है वो सेंटीमीटर्स में होती है, तो आप यहाँ पे स्केल करेंगे और स्केल की कमांड लिख के जब आप इसको ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी जो फिगर का साइज है वो उतना हो जाएगा। और आप फिर बाद में ज़ाहिर उसको कंपाइल करके भी देख सकते हैं कि अगर वो बेहतर नहीं लग रही तो आप उसका साइज जो है वो छोटा कर सकते हैं। कुछ स्पेशल ग्राफिक्स हैं तो उनके लिए स्पेशल पैकेजेस भी मौजूद हैं, और वो भी आप ऐड करवा सकते हैं।
फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस। अच्छा, यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं वो जो है वो ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल हैं रादर देन जो है वो हम जो अपने वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स के अंदर जब इक्वेशन लिखते हैं तो यहाँ पे जो है वो इक्वेशन लिखना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स, क्योंकि वहाँ पे कभी हमें जो है वो स्पेसिफिक सिंबल्स नहीं मिल रहे होते, या और बहुत सारी अलाइनमेंट के बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो जब भी आपको जो है वो इक्वेशन एंटर करनी हो तो रिमेंबर दिस इज अ थंब रूल कि आप दो डॉलर साइन के बीच में जो है वो रख के इक्वेशन जो है वो एंटर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपको ये एग्जांपल दी गई है। और इसी तरह इक्वेशन को भी आपने बिगिन और एंड इक्वेशन लाजमी करना है। जैसे यहाँ पे ए इज इक्वल टू एंड बी प्लस सी, तो यहाँ पे भी आप अगर बिगिन नहीं किया तो मसला होगा। तो ये जिस तरह से ये आप प्रोड्यूस किया, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आ गई। इसी तरह मैथमेटिकल सिंबल्स हैं। मैथमेटिकल सिंबल्स कुछ इसकी लाइब्रेरी में मौजूद हैं, और जो सिंबल्स ज़ाहिर है कि जो मौजूद नहीं होते तो वो हमें कभी इसके पैकेजेस लेके ऐड करवाने पड़ते हैं। और पैकेजेस आप कहाँ से सर्च करते हैं? पैकेजेस आप गूगल से सर्च करते हैं तो वो आपको मिल जाते हैं समहाउ, क्योंकि सबको हर किसी के पैकेजेस का मुकम्मल तौर पे अंदाज़ा नहीं होता है। इसी तरह फ्रैक्शंस है, न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर है, उसको कैसे लिखना है। अब ये देखें, जब आप सिंपल वर्ड प्रोसेसिंग में लिख रहे होंगे तो आप ये सोचते होंगे ये कितना आसान था और हमें कितना मुश्किल बना दिया। बस याद रखिएगा ये वन टाइम मुश्किल है, उसके बाद इसके अंदर बहुत ज़्यादा आसानी है। स्पेशली जो आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है अलाइनमेंट करने में, चीज़ों की अलाइनमेंट सही नहीं हो रही होती, बार बार आप उसको अलाइन कर रहे होते हैं, चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं। तो वंस आप इसके ऊपर अगर जो है वो आपका आप हाथ आपको बिल्कुल सही चलने लग गया तो नो डाउट आप फिर हमेशा से इसी को ही प्रेफर करेंगे। और समटाइम्स जब आप आगे स्टडीज फर्दर स्टडीज करते हैं तो ये मैंडेटरी हो जाता है। फिर जिस तरह सम एंड इंटीग्रल के सिंबल हैं वो आप यूज हैं। फिर ग्रीक लेटर्स हैं, ग्रीक लेटर्स भी आप ऐड कर सकते। अल्फा है जिस तरह, तो आप डॉलर स्लैश अल्फा डॉलर डालेंगे तो आपको अल्फा का साइन मिल जाएगा। अब ये क्या था, डॉलर मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको कि इसके बगैर जो है ये ऐड नहीं हो। इसी तरह डेल्टा ऐड करना है, थीटा ऐड करना है, म्यू ऐड करना है, पाई ऐड करना है, सिग्मा, फाई, पी एस आई, ओमेगा, वट एवर यू वांट टू ऐड। अच्छा, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई सिंबल आ जाता है जो आपको जिसकी कमांड नहीं पता, जो आपको नहीं पता कि यहाँ पे वो किस नाम से ऐड होगा, तो सिंपल आपने कुछ नहीं करना, यू कैन यूज गूगल और वहां से आप सिंपल उसका जो है वो कोड पता कर सकते हैं। अब ये देखें इंटीग्रल जिस तरह लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, फिर रेफरेंसेस किस तरह एंटर करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप कोई भी रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, आप कोई भी बुक लिख रहे हैं, आप किसी भी किस्म का इसमें डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो रेफरेंसेस ऐड करने पड़ते हैं। और अभी हमने लास्ट जो लेक्चर किया था मेरे ख्याल में पिछले वीक में, तो उसमें हमने देखा था कि जो है वो हम जब पेपर्स की बात कर रहे थे तो उसके अंदर हमें रेफरेंसेस ऐड करने पड़ते हैं। और ये बिब टेक्स्ट है। बिब टेक्स्ट मतलब बिब्लियोग्राफिक टेक्स्ट। अब जितनी भी बिब टेक्स्ट जो होती है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन उस स्पेसिफिक जो है वो आपको उसकी मिल जाती है। जस्ट लाइक यहाँ पे देखें आर्टिकल, यहाँ पे लिखा ब्राइटल 2001 ऑथर बर्ड आरबी, टाइटल दिस, जर्नल दिस, वॉल्यूम दिस, पेजेस दिस एंड ईयर दिस। तो ये आप ऐड कर दो। और ये इसको मैं आपको भी एग्जांपल भी दिखाता हूँ कि ये कहाँ पे आपको मैंने दिखाई थी पिछले उसमें।
ये देखें यहाँ पे मैंने आपको बिब टेक्स्ट में दिखाई थी, ये इसका बिब टेक्स्ट है। ऑलरेडी आप इसको उठा के भी इंक्लूड यहाँ पे करवा सकते हैं। इसी तरह आप एंड नोट पे देखना चाहें तो वो आपके पास फाइल डाउनलोड हो जाएगी, तो ये यहाँ से आप इजीली इसको करवा सकते हैं और ये मैनेज हो जाएगा। फिर अच्छा, रेफरेंस टाइप के अंदर ये सारी चीज़ें आप ऐड करते हैं और ईच एंड एवरी रेफरेंस यू हैव टू ऐड इट। अच्छा, इसी तरह जब आप बिब्लियोग्राफिक टेक्स्ट आप ऐड कर रहे हैं तो टाइप द फॉलोइंग वेयर यू वांट टू bibliography to appear in your document, usually at the end, just like bibliography plain, bibliography doc1, और ये डॉट बिब फाइल एक क्रिएट हो जाती है वहाँ। तो ये अगेन ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी आपको सारी जो है वो उससे फेमिलियर करवाने के लिए ये कमांड्स हैं, ताकि एटलीस्ट आपको एक साइट में ये तो पता हो कि कौन सी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिर साइटेशन स्टाइल है, न्यूमेरिकल साइटेशन है। कई लोग इस तरह से साइटेशन करते हैं या कहीं पे इस तरह की डिमांड होती है तो वो इस तरह का साइटेशन स्टाइल फॉलो करते हैं। और ऑथर डेट साइटेशन है उसी तरह आपके पास, और डिफरेंट बिब्लियोग्राफिक स्टाइल है। तो जब भी आपको ये जो बिब्लियोग्राफिक फाइल ऐड करनी, क्रिएट अ न्यू फाइल टेक्स्ट वर्क्स, रेफरेंस ऐड करेंगे, सेव करेंगे, बिब टेक्स्ट डेटाबेस में आप उसको ऐड कर देंगे। तो अगेन ये कुछ आपके पास बेसिक कमांड्स थी जो हमने अभी देखी, और किस तरह से जो है वो हमारे पास ये, अगर हम इनको यूटिलाइज करें तो हम लेटेक्स में जो है वो काम कर सकते हैं। नो डाउट थोड़ा सा मुश्किल लगेगा स्टार्ट में, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आप जब रिज्यूमे अपने फर्स्ट टाइम ओवरलीफ पे बनाएंगे तो ये भी आपको फिर इजी ही लगेगा। अगेन अभी हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे ओवरलीफ के ऊपर ही, ताकि एक हमें इन्वायरमेंट उसका समझ में आए। लेटेक्स का जो कमांड्स हमने यहाँ पे वर्बली देखी हैं, जो पढ़ी हैं, उसको हम रियल टाइम में ज़रा प्रैक्टिस करके देखें कि किस तरह से वो यहाँ पे काम कर रही हैं। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे हम एक काम करेंगे कि एक छोटा सा असाइनमेंट जो है मैं आपको यहाँ पे दूंगा, और जो है वो असाइनमेंट के अंदर हम बिल्कुल इसको इजीली कर लेंगे। तो ये वाला जो हमारी जो इसकी बेसिक कमांड्स का जो लेक्चर था वो एंड अप करते हैं, और हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो और जो इंटरेक्टिव सेशन होगा उसके अंदर भी इसके मज़ीद कुछ कमांड्स को डिस्कस कर लेंगे, और फिर जो है वो इसको इंशाल्लाह से कंक्लूड करके और फिर हम इसकी रियल प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे, जो कि हम बेसिकली ओवरलीफ के ऊपर करेंगे, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। थैंक यू स्टूडेंट्स।